बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं महरीन सब्तैन। देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाज़रीन, सरगोदा में एक कब्र और कब्र के अंदर से निकली हुई एक टांग, और उस टांग ने एक बहुत बड़े केस को सॉल्व किया। एक मासूम बच्चा जिसे जिंदा ही दफना दिया गया था, उसकी टांग जब गांव के लोगों ने देखी, और उसे चूंकि पहले ही तलाश किया जा रहा था, फिर उस कब्र को खोदा गया और उसमें से उस मासूम बच्चे को निकाला गया जिसकी सांसें बंद हो रही थीं। उसे हॉस्पिटल शिफ्ट किया गया और फिर उसके बाद उस बच्चे ने जो इंकिशाफात किए वो आपको परेशान कर देंगे, आपके रोंगटे खड़े कर देंगे। मुहर्रम अल हराम के महीने में जहाँ ये बच्चा, इसके वालिद कहते हैं कि इसे बहुत शौक़ है मजालिस सुनने का, और ये मजलिस सुनने का कहकर घर से निकला था, और उसके बाद इसके साथ क्या कुछ हुआ ये ज़रा सुनिएगा। इसके बच्चे के वालिद कहते हैं कि ये बेटा जो है, उसने अभी जो कुछ बताया है हमारे तो रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि ये सिर्फ आज का वाक़या नहीं था, बल्कि ये आज का वाक़या आज से 20 दिन पहले होने वाले वाक़ये से जुड़ा हुआ था। वालिद कहते हैं कि 25 जून को दोपहर के वक्त उनका बेटा जो है वो मुहर्रम की मजलिस की आज़ादारी सुनने जा रहा था। उसे बड़ा शौक़ था मजालिस सुनने का, वो बड़े ही शौक़ से जाता था और सुनता था और ज़िक्र इमाम हुसैन पर तवज्जो देता था। तो वो कहते हैं कि होता क्या है कि हमारा बेटा जब घर से निकला और मजलिस के लिए गया, तो काफ़ी देर होगी। वो सुबह से इंतज़ार कर रहा था कि दोपहर को मजलिस होगी तो मैं वहाँ जाऊँगा। तकरीबन 4:30 बजे वो कहते हैं वो घर से निकला, फिर वो वापस नहीं आया। जब गाँव के लोग जो है वो रात को मजलिस से वापस आ गए तो हमें तशवीश हुई कि हमारा बेटा जो है वो क्यों नहीं आया। बेसिकली एक अहले सुन्नत ख़ानदान है, और ये बताते हैं कि हमें क्योंकि नहीं पता था वक़्त कब ख़त्म हुई मजलिस, जब वो लोग वापस आए तो हमने उनसे पूछा कि हमारा बेटा क्यों नहीं आया। तो उनके वालिद कहते हैं कि जो इर्द-गिर्द उन लोगों ने कहा कि हमने तो उसको वहाँ देखा ही नहीं। तो वो कहते हैं कि हम बड़े परेशान हो गए। किसी ने कहा कि वो मजलिस में नहीं आया, तो हमारे पैरों तले से ज़मीन ही निकल गई, और उसके बाद हम उसको तलाश करने के लिए निकल खड़े हुए। अब दोपहर का गया, रात हो गई, नहीं आया तो बहुत परेशान थी, हर तरफ ढूंढियाँ मच गई, हर तरफ उसे तलाश किया जा रहा था। सुबह फजर तक जो है वो कहते हैं हम उसे ढूंढते रहे और मसाजिद में ऐलान भी करवाते रहे। अब तो गाँव वाले भी वो कहते हैं सब हमारे साथ मिल गए, जगह-जगह हमारे बच्चे को ढूँढा जा रहा था। 26 जून की सुबह जो है कुछ मोहल्लेदारों ने जो है हमारी मदद करना शुरू की, और फिर हम उसको ढूँढते रहे। लेकिन 11 बजे के करीब दिन को गाँव में एक शोर मचा और आवाज़ आई कि बच्चा मिल गया है, उसे खेत से निकाला जा रहा है। खेत में एक कब्र से निकाला जा रहा है। ये सुनकर उसकी वालिदा जो है वो जो है उनके तो होश जवाब दे गए। वो कहते हैं कि मेरी टाँगें भी जवाब दे गईं। हम घर से खेत तक का जो फ़ासला जो सिर्फ़ 1.5 किलोमीटर का था, हमें ऐसा लगा कि न जाने कितने किलोमीटर का है। वो कहते हैं कि जब मैं वहाँ पर गिरता-पड़ता पहुँचा तो कुछ लोगों ने उसे चारपाई पर लिटा रखा था और उसे पानी पिलाने की कोशिश कर रहे थे। वालिद कहते हैं कि हमारे बेटे को गड्ढा खोदकर इस कब्र में दफ़ना दिया गया था, लेकिन उसके जिस्म पर जब मिट्टी डाली गई तो उसकी टाँग की साइड से जो मिट्टी थी वो ज़रा नरम थी, और वहाँ से थोड़ा-सा गैप रह गया था, जहाँ से कि उसने जब टाँगें मारी, हाथ-पाँव मारे, तो उसकी टाँग थोड़ी देर के बाद बाहर निकल आई, जिसके बारे में उन मुल्ज़िमान को पता ना लग सका। सारी रात जो है बच्चा इस गड्ढे में मिट्टी तले दबा रहा। उसे ज़िंदा देखकर हम हैरान भी हुए, अल्लाह की कुदरत का हमने शुक्र भी अदा किया, और हमें यकीन ही नहीं आ रहा था कि पूरी रात इस मिट्टी में दफ़न रहने के बावजूद हमारा बच्चा जो है वो ज़िंदा रह गया है। हमें इस चीज़ का यकीन ही नहीं आ रहा। अब हुआ क्या जनाब? हुआ ये कि जब बच्चा होश में आया तो उसने बड़े खौफनाक इंकिशाफ़ात किए। उसने बताया कि हमारे ही इलाके के मोहल्ले के कुछ लोग हैं, 3 लड़के हैं जिन्होंने मुझे मारा, पीटा, मुझे खेतों में लेके गए, मुझे बहुत मारा, और मारने के बाद मुझे यूँ मिट्टी तले दफ़ना दिया। मैं चीख रहा था, मैं रो रहा था, मैं होश में था, लेकिन उन्होंने मुझे नहीं सुना, मेरे ऊपर मिट्टी डाल दी, और मुझे लग रहा था कि अब मैं ज़िंदा नहीं बचूँगा। मेरा साँस बंद हो रहा था, मैं टाँगें मार रहा था कि मेरी एक टाँग जो है वो कब्र से बाहर आ गई। लेकिन वो कहता है कि मुझे यकीन नहीं था कि मैं बच जाऊँगा या मुझे कोई बचा लेगा। बस मैं उस वक़्त अल्लाह को और इमाम हुसैन को याद कर रहा था। तो उस वक़्त ये बच्चा जो है, इसने कहा कि इससे पूछा गया कि आखिर क्या हुआ? तुम्हें क्यों मारा गया? तुम्हारे साथ ये सब क्यों किया गया? और मारने के अलावा भी क्या कुछ हुआ? तो उसने कहा नहीं, सिर्फ़ मुझे आज तो मारा गया, लेकिन आज से 20 दिन पहले मेरे साथ एक वाक़या हुआ था। अब पुलिस ने जब उसे अपने तरीके से और प्यार-मोहब्बत से पूछना शुरू किया, तो फिर बच्चे ने उस वाक़ये का बताया जिसको बयान करने से वो शर्मा रहा था, जिसके बारे में वो बताना नहीं चाह रहा था। उसने बताया कि आज से 20 दिन पहले मेरे साथ इन्हीं में से एक लड़के ने ज़्यादती की थी। मैंने उस बात की शिकायत कुछ दिनों के बाद उसका भाई मुझे नज़र आया तो मैंने उसको की।
उसके बाद ये बात जो है उस लड़के को मालूम हुई, और वो जब मैं उस दिन घर से निकला और मैं मजलिस के लिए जा रहा था तो उसने मुझे बुलाया। तो मैं उसको देखकर भागने लगा तो आगे उसका वही बड़ा भाई खड़ा था जिसको मैंने शिकायत लगाई थी, और ये लोग मुझे घसीट कर खेतों में ले आए। उनके साथ एक और शख्स भी था और इन तीनों ने मुझे बहुत मारा। और उस लड़के ने मुझे कहा कि तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई कि तुमने ये सब कुछ जो है ये तुमने अपने भाई को बताया, मेरे भाई को बताया, तुम्हारी ये सब कुछ बताने की जुर्रत कैसे हुई। और इस वजह से इन्होंने मुझे इतना मारा। अब इसके वालिद ने जो एफआईआर कटवाई है मैं वो भी ज़रा आपको बता देती हूँ। एफआईआर में वाक़ये की जो तफ़सीलात है वो ये कहते हैं कि 25 जून की शाम 4:30 बजे उनका बेटा मजलिस के लिए घर से गया। जब रात गए वापस आया तो तलाश शुरू की गई और पुलिस को भी आगाह किया गया। एफआईआर में ये भी दर्ज किया गया है कि 26 जून को दिन 11 बजे तलाश के दौरान अचानक ही बच्चे की रोने की आवाज़ आई। जब तलाश करने वाले वहाँ पहुँचे तो बच्चा नीम बेहोशी की हालत में ज़मीन में दबा हुआ था और उसकी टाँग नज़र आ रही थी। इसमें उन्होंने ये भी कहा एफआईआर में कि बच्चे को ज़मीन से निकालकर हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया और होश में आने पर उसने बताया कि 20 दिन कबल मुलजिम ने उसके साथ ज़्यादती की थी और मुलजिम के बड़े भाई को उससे मुतालिक आगाह करने पर यह वाक़या पेश आया। होश में आने पर उनके बेटे ने ये बताया कि 25 जून को शाम 5 बजे मुलजिम ने उसे पकड़ कर कहा कि तुमने ये बात बड़े भाई को क्यों बताई। और इसी दौरान मुलज़िम के दोनों भाई भी, अच्छा जो तीसरा शख्स है वो भी भाई है। इस मुलज़िम के दोनों भाई भी वहाँ आ गए और मारपीट करते हुए बच्चे को फसलों में ले गए और बच्चे को उन्होंने उसके बाद ज़मीन में दफ़ना दिया। सरगोदा पुलिस के जो तर्जुमान है वो कह रहे हैं कि मुलज़मान को मालूम नहीं था कि गड्ढे का एक हिस्सा खुला रह गया था जिसकी वजह से बच्चे की टाँग जो है वो बाहर आ गई थी और बच्चे को ज़ख्मी हालत में निकाला गया था और बाद अज़ां बच्चे को फ़ौरी तौर पर हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया था। और अब ये बताया जा रहा है कि इन 3 में से शायद 2 भाइयों को गिरफ़्तार कर लिया गया है। मैं हैरान हो रही हूँ कि सरगोदा में अभी मुंतहा का केस जो है वो उसकी बाज़गश्त जो है हर तरफ है और ऐसे में एक और केस उसी से मिलता-जुलता दोबारा हमारे सामने आता है। ये हमारे बच्चे जो है ये इन मासूम बच्चों को प्रोटेक्शन कौन देगा? स्टेट देगी? कैसे देगी? ये फिर भी हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। कहीं से कोई तरीक़ेकार, कोई एक मैं कहती सिस्टम डेवलप कीजिए। सज़ा के डर से ये बाज़ नहीं आ रहे, तो फिर कोई सिस्टम डेवलप करे, बच्चों की हिफाज़त के लिए उनको नॉलेज दी जाए, उनको बताया जाए, स्कूल्स में ऐसे टीचर्स हों, असातिज़ा हों, ऐसे साइकोलॉजिस्ट हो, जो बच्चों से गुफ्तगू करें, हर महीने गुफ्तगू करें, बच्चे जाके उनको अपनी प्रॉब्लम बताएँ और बेझिझक होकर बताएँ क्योंकि वो उनको बताएँ, एतमाद में लें कि ताकि कोई भी बात है आप हमसे कर सकते हैं, ताकि ये नौबत ना आए कि बच्चे को जाकर उसके भाई को क्यों बताना पड़ रहा है। बजाय इसके कोई ऐसा हो कि जिस पे बच्चा जो है वो एतमाद कर सके और कोई ऐसा हो जो उस बच्चे के एतमाद का सही से जवाब दे सके। ये सिस्टम हमें हमारे स्कूल्स में डेवलप करना होगा, हमारे इलाकों में डेवलप करना होगा। मैं तो हैरान होती हूँ, एक ज़माना था कि मोहल्ले की कमेटियाँ हुआ करती थीं। अब वो चीज़ें नहीं रही, नफ़्सा-नफ़सी का दौर है। जब अपने बच्चे पर बात आती है तो फिर आँख खुलती है, लेकिन जब तक अपने साथ कुछ नहीं होता हम बिल्कुल बिल्ली की तरह आँखें बंद किए रहते हैं कि आएगा, होगा तो देखी जाएगी। नहीं, ऐसा नहीं है। अपने-अपने मोहल्लों में मैं तो आपको सजेस्ट करूँगी कमेटियाँ बनाइए। वही कमेटियाँ जो मस्जिद के बुज़ुर्ग थे, बड़े थे, वो बनाते थे। मोहल्ले के लोगों की एक ख़्याल रखा जाता था। किसी के घर फौतगी हो गई तो फौतगी वाले लोग जो है वो खाना नहीं बनाते थे, वो कमेटी के लोग, मोहल्ले के लोग बनाते थे। उनके किसी घर में कोई भूखा सोए नहीं, इस बात का ख़्याल रखा जाता था। हमारा तो दीन कहता है कि मतलब आपके ऐसे कैसे कोई मोमिन हो सकता है जो खुद शिकम से रोकर सोए और उसका हमसाया जो वो भूखे पेट सोए। और आजकल ऐसा बहुत घरों में होता है और भूखे रहने की वजह सिर्फ ये नहीं होती कि उसके घर में कोई परेशानी है, बल्कि कोई भी वजह हो सकती है। आप अपने हमसायों का ख्याल नहीं रखते और कल को जब आप पर मुसीबत आती है तो फिर आप अफ़सोस की सदाएं बुलंद करते हैं। अल्लाह ताला हम सबको हिदायत दे और हमें दोबारा से उन तरीक़ों पर और उन मामलात को उसी तरह से सँभालने की और लेकर चलने की तौफ़ीक दे कि जिससे मुआशरे में कोई बेहतरी आए। ये जो कमेटी सिस्टम थे ना और मस्जिद में जो बुज़ुर्ग जाते थे नमाज़ पढ़ने, ये बड़े खूबसूरत सिस्टम थे। काश कि हम उनको दोबारा से अडॉप्ट कर लें, क्योंकि हमें सिस्टम तो कुछ करता दिखाई नहीं देता। अल्लाह हाफ़िज़।